उसकी उम्र सिर्फ 8 साल ही रही होगी जब वो अपराध की दुनिया में दाखिल हो चुका था। 3 मर्डर करने के बाद भी उसके चेहरे पर न तो कोई सिकन थी और न ही किसी बात का कोई पछतावा। वह पुलिस के सामने मुस्कुराता और पूछने पर कहता कि ऐसा करने पर उसे मजा आता है, खुशी मिलती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मनीष त्रिपाठी और आज की कहानी उस सीरियल किलर की है जिसकी उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस उम्र में बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में पहुंचते हैं, उस उम्र में बिहार के बेगूसराय जिले का ये बच्चा खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की दुनिया में वैसे तो तमाम कम उम्र के क्रिमिनल हुए, लेकिन बिहार के अमरजीत सादा को दुनिया का सबसे छोटा, सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर माना जाता है। जब वो 8 साल का था, तब उसने 3 लोगों की हत्या कर दी। बिहार के बेगूसराय जिले में एक गांव आता है, मुसहरी गांव। और इसी मुसहरी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। बाप दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी करके घर वालों का पेट भरता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की उम्र अभी 6 महीने ही थी। बेटा पैदा हुआ था 1998 में। बेटे का नाम था अमरजीत सादा। अमरजीत सादा धीरे धीरे बड़ा होता है। वो करीब 7.5 या 8 साल का रहा होगा जब उसके पड़ोस में ही उसके चाचा के बेटे, जिसकी उम्र लगभग 8 महीने थी, उसकी लाश मिलती है। सर पर किसी वजनी चीज से मारा गया था और उसका कत्ल किया गया था। परिवार के लोग देखते हैं, बच्चा मर चुका था। और इस दौरान में माँ बाप की नज़र पड़ती है और उनको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि ये जो अमरजीत था, ये थोड़ी देर पहले इस बच्चे के साथ था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ निशान भी थे, जिससे ये पता चल जाता है कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है। तो शक था कि इस बच्चे की जो मौत हुई है, वो पिटाई से हुई है। सर पर पत्थर से मारा गया है, खपरेल से मारा गया है। लेकिन यह बात पुलिस तक नहीं जाती और इस बात को घर वाले खुद ही दबा लेते हैं और ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। अमरजीत 7.5 साल का, 8 साल का बच्चा, वो उसी घर में नॉर्मल उसी तरीके से रहता है। जबकि माँ बाप और चाचा को ये पता था कि इस बच्चे की मौत कत्ल की वजह से हुई है, इसे मारा गया है, कुचला गया है। लेकिन कोई कानून बीच में नहीं आता और कोई कंप्लेन नहीं होती है। करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने बाद खुद अमरजीत के घर में अमरजीत की अपनी सगी बहन, जिसकी उम्र लगभग 6 महीने, उसकी लाश मिलती है। उसको भी सर पर पत्थर से मारा गया था, कुचला गया था। और इस बार भी परिवार को ये पता चल जाता है कि ये काम भी किसने किया है। अमरजीत के माँ-बाप को ये मालूम था कि उनकी जो बेटी है, अमरजीत की अपनी सगी बहन, जिसकी उम्र करीब 6 महीने, उसे उसके ही भाई ने मारा है, यानी कि अमरजीत ने। लेकिन इसको भी पारिवारिक मामला मानते हुए, फैमिली मैटर करार देते हुए कोई पुलिस के पास नहीं जाता। उन्हें लगता है कि एक तरफ बेटी मर गई और दूसरी तरफ बेटे के नाम पर कंप्लेन कर दिया तो फिर बेटा भी हाथ से चला जाएगा। और फिर पता नहीं उस समय उनके दिमाग में क्या-क्या चल रहा था, क्या सोच थी उनकी। लेकिन इस दूसरे कत्ल के राज को भी परिवार वाले छुपा लेते हैं। करीब 6 महीने में एक 7.5 साल का बच्चा 2 कत्ल कर चुका था और कहीं भी कानो-कान किसी कानून को कोई खबर नहीं हुई, सिवाय माँ-बाप और चाचा के। दोनों कत्ल घर की बात थी, एक चाचा का बेटा और एक अपनी बहन, इसीलिए घर तक ही ये बात रह गई। थोड़ा वक्त और गुजरता है
करीब 3 महीने बाद इन्हीं के गाँव में थोड़ी दूरी पर एक और बच्ची थी, करीब 1 साल की। नाम था खुशबू। खुशबू अपनी माँ के साथ एक प्राइमरी स्कूल के सामने लेटी हुई थी। माँ उसके साथ थी। कुछ देर बाद माँ किसी ज़रूरी काम से घर चली जाती है। बेटी को वहीं अकेली छोड़ देती है कि 5-10 मिनट के बाद वो आकर ले जाएगी। वो सो रही थी और माँ चली जाती है। उसके जाने के दौरान वो ये देखती है कि अमरजीत उस वक़्त स्कूल के पास ही है और वो देखकर चली जाती है। चूँकि अमरजीत गाँव का ही बच्चा था और गाँव में सब एक-दूसरे को जानते हैं, तो बाकी कोई बात हुई नहीं थी। थोड़ी देर के बाद वो लौटती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उस बच्ची को जहाँ पर उसने छोड़ा था, वो वहाँ पर नहीं मिलती, गायब हो जाती है। स्कूल और आस-पास में फिर वो ढूँढती है, बच्ची कहीं मिलती नहीं। अमरजीत से पूछती है, तो वो सिर्फ़ हँसता है और हँसता ही रहता है, कुछ बताता नहीं। इसके बाद वो चारों तरफ ढूँढती है, फिर घर जाती है, अपने पति और रिश्तेदारों को बताती है। उसका पूरा परिवार और रिश्तेदार सब मिलकर ढूँढ रहे हैं, लेकिन खुशबू का पता नहीं चलता। अब उस वक़्त उस स्कूल के पास खुशबू की माँ ने इकलौते किसी को देखा था, तो वो 8 साल का अमरजीत था। उसके अलावा कोई और इंसान वहाँ नहीं था। जब चारों तरफ ढूँढ लिया और खुशबू नहीं मिली, तो खुशबू के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो घर आते हैं। पुलिस को भी अब ये था कि इस इलाके में 2 और बच्चों का कत्ल हो चुका है, लेकिन घर वालों ने कातिल के बारे में कुछ बताया नहीं था। लेकिन उन दोनों की जिस तरह से मौत हुई, गाँव में सबको पता था। तो उनके सर पर जख्म था, चोटें थी, पत्थर से मारा गया था, लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। लेकिन ये पहली बार था जब एक तीसरी बच्ची गायब थी और पुलिस को भी ये कहीं न कहीं उड़ते-उड़ते उनके कानों तक तो ये खबर ज़रूर थी कि 2 बच्चों का यहाँ कत्ल हो चुका है और लोग दहशत में हैं। अब ये तीसरी बच्ची भी गायब है, कहीं इसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। अब पुलिस ने थोड़ी तत्परता दिखाई और खुशबू को ढूँढने में लग गई। खुशबू की माँ ने पुलिस से बार-बार ये बताया कि वहाँ कोई और नहीं था और मुझे शक है कि ये जो अमरजीत है, ये वहीं पर मौजूद था। इसे ज़रूर कुछ पता होगा कि खुशबू कहाँ गई है। अब पुलिस वालों ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन बार-बार प्रेशर पड़ने के बाद और खुशबू कहीं से मिल नहीं रही थी, तो फिर पुलिस ने तय किया कि इनको दिलासा देने के लिए अमरजीत को भी बुलाकर पूछते हैं। उसके बाद पहली बार अमरजीत के पास पुलिस जाती है, पूछताछ शुरू होती है। अमरजीत लगातार पुलिस वालों के साथ हँस रहा है और सिर्फ हँसता ही जा रहा है। शायद उसे मालूम नहीं था कि ये पुलिस क्या होती है, ये खाकी क्या होती है, ये कानून क्या होता है। पुलिस वालों को भी ये अजीब लगा। वो उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने देखा खुशबू को, कहाँ गई है? और वो सिर्फ हँस रहा है और कुछ नहीं बता रहा। फिर अचानक उसने पुलिस वालों से कहा कि मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं कुछ बताऊँगा। अब पुलिस वालों के लिए भी यह बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि चलो इसकी जिद पूरी कर देते हैं। हो सकता है कि कुछ क्लू दे दे, कुछ बता दे। पुलिस वालों ने गाँव के ही एक शख्स को भेजा कि एक बिस्किट लेके आओ। बिस्किट आई, बच्चे को बिस्किट दी गई। उसने बाकायदा बिस्किट के पैकेट को खोला और फिर बिस्किट खाई। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि अब बताओ। फिर वो हँसा, फिर बोला कि मैंने उसे खपरेल मारकर सुला दिया। ये उसकी लाइन थी। अब पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, कहाँ सुलाया? उसने बोला कि बस मैंने सुला दिया। अब पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा दिखाओगे नहीं? तब तक वो बच्चा बात करते-करते पूरा बिस्किट का पैकेट खा गया। अब पुलिस वाले को बड़ी
खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है और वो क्या सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सच बताओ तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने खपरेल से मारा और उसको सुला दिया। फिर उस बच्चे ने कहा कि मुझे और बिस्किट खिलाओ, मुझे और बिस्किट चाहिए। फिर पुलिस वालों ने बिस्किट मँगाई, उसको बिस्किट दिया। बिस्किट खाने के बाद बताया कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ सुलाया। और पुलिस पीछे-पीछे, बच्चा आगे-आगे, उसी स्कूल के पास जहाँ आखिरी बार खुशबू की माँ उसको छोड़कर आई थी, थोड़ी दूर पर एक खेत है। उस खेत के पास कुछ झाड़ियाँ थी, वो वहाँ तक गया, झाड़ी के पास जाकर रुक गया और उसने कहा कि यहाँ सुलाया है। अब पुलिस वाले आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि एक गड्ढा है, उस गड्ढे के ऊपर कुछ घास और पत्ते-वत्ते रख दिए गए हैं। पुलिस वालों ने जैसे ही गड्ढे से घास हटाई, सामने खुशबू की लाश थी। अब एक बच्चा 8 साल का, उसको इतनी तमीज़ तो थी नहीं कि लाश को कैसे दफनाते हैं, लेकिन उसको इतना पता था कि इस गड्ढे में डालकर इस पर झाड़-वाड़ और पत्ते-वत्ते लगा देंगे तो यह छुप जाएगा। जैसे बच्चे छुपन-छुपाई खेलते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। अब पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और पुलिस वाले भी उस बच्चे का चेहरा देखते रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। अब ये क्लियर हो गया था कि खुशबू की लाश इस बच्चे की निशानदेही पर मिली, तो खुशबू की लाश का इस बच्चे से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। पुलिस कितना भी उसे डाँटे, उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ़ हँस रहा था और बीच-बीच में उस बच्चे से जब कुछ पूछा जाता, तो वो कहता कि मैं बताऊँगा लेकिन मुझे बिस्किट खिलाओगे तब। पुलिस उसके लिए फिर बिस्किट लाई, बच्चे को बिस्किट दिया गया और फिर पूछा गया उसी की भाषा में, तुमने इसको तो सुला दिया और किस-किस को खपड़ैल मारकर सुलाया है? तब उसने 2 नाम लिए, एक अपनी बहन का और एक अपने चाचा के लड़के का। उसने कहा कि मैंने उन दोनों को खपड़ैल मारकर सुला दिया है। दोनों कत्ल के बारे में गाँव में बात हो रही थी कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी। अब पुलिस दोनों फैमिली को बुलाती है। चूँकि अमरजीत के माँ-बाप पुलिस स्टेशन में ही थे, क्योंकि उनके बच्चे के साथ पूछताछ की जा रही थी। अब उस बच्चे के चाचा को बुलाया जाता है। तब वो दोनों कहानी बताते हैं कि हाँ, करीब 6 और 9 महीने पहले इसने पहला कत्ल मेरे बेटे का किया और इसी तरह इसने पत्थर मारा था और हमें पता चल गया था, लेकिन घर का मामला था, इसीलिए किसी को बताया नहीं। दूसरा कत्ल अपनी सगी बहन का किया 6 महीने पहले। उन्हें भी वो पता था, लेकिन किसी को बताया नहीं। अब इसकी रिपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन एक जुर्म को छुपाया गया था, तो वो भी जुर्म था। लेकिन ये था कि कत्ल होते हुए किसी ने अपनी आँखों से देखा नहीं था, नहीं तो वो खुद ही बचा लेते। लेकिन उन्हें पता था कि कुछ हुआ है, पर कैसे हुआ है, इसका कोई आइडिया नहीं था। तो फिर घरवालों को भी लेकर पुलिस को ये लगा कि इन्हें भी आधी-अधूरी जानकारी है। हालाँकि आधी जानकारी भी देनी चाहिए, तो हो सकता था कि खुशबू की जान बच जाती और ये भी मुमकिन था कि खुशबू दूसरे परिवार की नहीं होती और तीसरा कत्ल भी इसी परिवार से होता, तो मुमकिन था कि इसे भी छुपा लिया जाता, तो वो भी एक जुर्म था। तो फिर पुलिस ने पूरी पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उसने पूछा कि अच्छा बताओ तुमने सुलाया, तो क्यों सुलाया? अब यहाँ कत्ल करना, मर्डर करना उस बच्चे को पता ही नहीं है, तो फिर उससे उसी की भाषा में पूछताछ हो रही है कि तुमने खपड़े मारकर सुलाया, ऐसा करके तुमको कैसा लगता है? तो उसने कहा कि
मुझे बहुत मज़ा आता है। जब ये डरते हैं और इनको ज़ख्म दिखता है, घाव दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उस बच्चे की लाइन थी। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस को लगा कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। फिर अलग-अलग मनोवैज्ञानिक तरीके से इसकी जाँच हुई। फिर जाँच में ये पता चला कि इस बच्चे के अंदर कुछ ऐसी दिमागी बीमारी है। फिर मेडिकल टर्म में भी आया कि इस बच्चे के अंदर किसी को तकलीफ़ में देखना, उनको मुसीबत में देखना, किसी को दर्द में कराहना, ये उसको मज़ा देता था। और जब इस तरह से ये सब उसको मज़ा देता था, तो वो उनको तकलीफ़ देता था। तो इसको लेकर कई सारी अलग-अलग दिल्ली के एम्स तक के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इसकी जाँच की। इसके अलावा पटना के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी जाँच की और फिर पता चला कि इस बच्चे के अंदर एक दिमागी बीमारी है, जिससे उसके सामने अपने हम उम्र या उससे छोटे उम्र के बच्चों को जब वह देखता था कि वो रो रहे हैं या उनके जिस्म से खून निकल रहा है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता था और वो खुश होता था। एक बात पता चली कि जब ये बच्चा अकेला होता, तब वो गुमसुम और खामोश रहता था। किसी से बात भी नहीं करता था और उदास-उदास रहता था। लेकिन जब इसने 3 कत्ल किए, तब उसने बताया कि ये सब करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा और उसे खुशी मिली और ये सब करने के बाद वो हँसता था। तो शायद इसीलिए ये सारी चीज़ें करता था और पूरे पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि ये सिर्फ़ हँसता रहता था। शायद ये चीज़ भी उसे अच्छी लग रही थी कि वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं। तो उसकी सारी बातों को ध्यान में रखा गया। फिर मेडिकल टीम की रिपोर्ट आई और कहा गया कि दिमागी रूप से ये थोड़ा डिसबैलेंस है और यही वजह है कि इसने 3 कत्ल किए। अब कानून ये कहता है कि चूँकि इस बच्चे की उम्र सिर्फ़ 8 साल और अपने 18 साल से कम में तो वैसे ही जुवेनाइल की तरह रखा जाता है और यहाँ तो मामला एकदम उल्टा था। ये 12, 13, 14 साल का भी नहीं था, 8 साल का मुश्किल से हुआ था। तो इस 8 साल के बच्चे को कैसे रखा जाए, ये पुलिस के लिए भी एक परेशानी थी। अब पुलिस कोर्ट से फरियाद करती है कि इस बच्चे को सुधार गृह में रखने के लिए भी एक अलग से कमरा दिया जाए, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ इसको सुधार गृह में रखेंगे तो फिर उन बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर कोर्ट ने कहा कि इसे अलग से एक कमरा दिया जाए और इसको निगरानी में रखा जाए और मेडिकल में फिर इसकी एक और रिपोर्ट आई कि इस बच्चे को यही पता नहीं था कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसके लिए खून करना, कत्ल करना, इसमें वो फ़र्क ही नहीं कर पाता था कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है। उसे लगता था कि नॉर्मल लाइफ़ वो जीता है, सभी यही करते हैं शायद, तो कत्ल करने को वो अच्छा या बुरा के तराजू में तौला ही नहीं। 3 साल के बाद उसको जेल में रख नहीं सकते क्योंकि बच्चा है, उसे छोड़ना ही था। लेकिन इस बच्चे की मानसिक बीमारी को देखते हुए एक बहस हुई। फिर ये हुआ कि 3 साल की जगह पर इसको जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक इसको डॉक्टरों की निगरानी में और पूरे इलाज के साथ रखा जाएगा। और 18 साल होने के बाद कहते हैं कि 2015 में इसको फिर रिहा कर दिया गया। इसके बाद अब वो कहाँ है, ये किसी को नहीं मालूम। एक नए नाम के साथ, एक नई पहचान के साथ कहीं है, लेकिन कहाँ, क्या कर रहा है, अब कैसा है, कितना बदला है, दिमागी हालत कैसी है, इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। तो अजीब लगता है वैसे एक 8 साल के बच्चे के हाथों इस तरह से कत्ल हो जाए, ये सुनकर और सोचकर काफ़ी अजीब लगता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं
किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।